नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो एसएससी एग्ज़ाम CHSL चल रहा है उसके जो एग्ज़ाम के एनालिसिस मैं करवा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट यानी 25 मई को जो पहला और दूसरा सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिले हैं। तो उसके सारे के सारे एनालिसिस मैं कराऊँगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको रियल क्वेश्चन है, तो जितना क्वेश्चन मुझे मिला है सारे के सारे एनालिसिस मैं कराऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को बेल बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार इसी तरीके से एसएससी CHSL एग्जाम के एनालिसिस करा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय को न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुरी नृत्य। जो झावेरी बहनें हैं वो मणिपुरी नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। बात करें दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री की तो एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल जो कौन से हैं तो ला गणेशन वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक का होता है, और जब तक वहाँ पे अगर 5 वर्ष पूरा हो गया तो अगर कोई और राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो वहाँ पे राज्यपाल बने रहते हैं, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो राज्यपाल बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेबी के अध्यक्ष का क्या नाम है। वर्तमान अध्यक्ष पूछा था दोस्तों, तो ये माधवीपुरी बुच हैं, जो कि ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। बात करें दोस्तों सेबी की, इसके फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना की बात करें तो 30 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था ब्रिक्स 2021 की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो जो ब्रिक्स 2021 की बैठक था वो भारत में आयोजित किया गया था, और इसको वर्चुअली इस बार आयोजित किया गया था। 2021 में जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी वो वर्चुअली आयोजित की गई थी। तो बात करें दोस्तों ब्रिक्स की, तो यह 5 देशों का समूह है, और पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया है। स्थापना की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। और बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। और सदस्य कौन कौन 5 हैं तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दाब का मात्रक क्या है। पूछा था कि दाब का जो मात्रक है वो क्या है। तो जो दाब का मात्रक हो जाता है वो पास्कल है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आई एम नो मसीहा नामक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो जो आई एम नो मसीहा पुस्तक है उस आत्मकथा के लेखक सोनू सूद हैं। अगला क्वेश्चन जो है पूछा था प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक। पंडित जो भीमसेन गुरुराज जोशी है इनको भी सारे पुरस्कार जो पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न चारों पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो लोक लेखा समिति होता है दोस्तों उसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो जो पुडुचेरी है वहाँ के ये गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं किरण देसाई। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों CHCl3 किसका सूत्र होता है। तो यह क्लोरोफार्म का सूत्र होता है दोस्तों। और बात करें दोस्तों क्लोरोफार्म की, तो क्लोरोफार्म को ट्राइक्लोरोमीथेन एक कार्बनिक यौगिक है। इसका जो रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। यह एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी को शल्य क्रिया किए जाने के लिए मूर्छित करने हेतु निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर था डॉक्टर फिरदौस कादरी। बात करें दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार की, तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार 2021 5 लोगों को दिया गया था, तो किसको किसको दिया गया था? पहला है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, जिन्हें बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। दूसरा मोहम्मद अमजद साकिब, जो कि पाकिस्तान से माइक्रो फाइनेंस अग्रणी हैं। तीसरा है रॉबर्टो बैलोन, ये फिलिपिनो फिशर और सामुदायिक पर्यावरणविद हैं। चौथा स्टीवन मुंशी, संयुक्त राज्य अमेरिका के मानवीय कार्यकर्ता हैं। और पांचवा है वॉच डॉग, खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशियाई मसाल वाहक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, किसने भारत की अध्यक्षता में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की थी? तो यह जी किशन रेड्डी, जो कि भारत के पर्यटन मंत्री हैं, इन्होंने ब्रिक्स जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत से पहला ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो पंडित रविशंकर हैं, जो कि ये सितार वादक हैं। इन्होंने प्रथम ग्रैमी अवार्ड जीता था और पहले भारतीय भी हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गुरु अमूबिक का जन्म स्थान कौन सा है? तो जो गुरु अमूबिक हैं इनका जन्म स्थान मणिपुर है। अगला क्वेश्चन जो आज का पूछा दोस्तों कि 13वां आईसीसी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि यह भारत में आयोजित किया जाएगा। तो यह कब होगा? तो 2023 में होगा क्रिकेट विश्व कप का आईसीसी। यह 13वां संस्करण होगा, जिसे अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। बताएं दोस्तों कि यह पहली बार होगा जब प्रतियोगिता पूरी तरह से भारत में आयोजित की जानी है। और पिछले 3 संस्करणों की बात करें दोस्तों, भारत 3 बार इस मेज़बानी कर चुका है। कब कब? तो 1987, 1996 और 2011 में तो आंशिक रूप से मेज़बान था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन अमिताभ घोष की किताब नहीं है? तो 4 ऑप्शन थे, तो उनमें से एक बुक थी ए सूटेबल बॉय, जो कि अमिताभ घोष की पुस्तक नहीं है, यह विक्रम सेठ की पुस्तक है। तो बताएं दोस्तों कि अमिताभ घोष भारत के अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं और इनके द्वारा रचित एक उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए उन्हें सन 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बात करें दोस्तों तो इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको भगत सिंह के द्वारा ये लिखा गया है, मैं नास्तिक नहीं हूँ। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि एक दिन में कितने गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुमार सानू। बता दें कि जो बॉलीवुड में 90 के दशक में ये कुमार सानू जो गायक थे, इन्होंने एक दिन में 28 गाने गाए थे और इस वजह से उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह जो कर्नाटक युद्ध था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो कर्नाटक युद्ध भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य में अपने वर्चस्व स्थापना की कोशिश को लेकर हुआ था और ब्रिटेन और फ्रांस ने 4 बार युद्ध किया था और जो युद्ध का केंद्र था वो कर्नाटक के भूभाग रहे थे, इसलिए इसे कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछी गई क्वेश्चन। इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला था, सारे के सारे रियल क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।